हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने देख लिया था कि कोरिलेशन एनालिसिस, जीजी कोर प्लॉट और मैटन और बेसिक आर से कैसे होता है। आज हम वेरिएबिलिटी पैकेज, जो कि स्पेशली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए है, और साइक पैकेज के लिए हम आज कोरिलेशन एनालिसिस देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम वेरिएबिलिटी पैकेज से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा लोड करना है। यहाँ पे मैं डेटा इंपोर्ट कर देता हूँ। मेरे में जीनोटाइप और एप्लीकेशन यहाँ पे मैंशनड है। और उसके बाद कोई भी अगर वेरिएबिलिटी पैकेज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप लाइब्रेरी वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि वेरिएबिलिटी पैकेज में कौन सा जो है कोड है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी पैकेज जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जेनेटिक पैरामीटर जो जीपीपी के बच्चों के लिए है, जीनोटिपिक कोरिलेशन, जीनोटिपिक पाथ, फिनोटिपिक कोरिलेशन, फिनोटिपिक पाथ और वेरिएबिलिटी डेटा। तो ये सब एनालिसिस आपको जो है वेरिएबिलिटी पैकेज में मिल जाएगा। तो आज हम फिनोटिपिक कोरिलेशन देख लेते हैं। तो फिनोटिपिक कोरिलेशन या फिर कोई भी आप जीनोटिपिक कोरिलेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये इनका कोड है जीनोटिपिक कोरिलेशन निकालने के लिए। तो मैं इस कोड को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे इनके डेटा का नाम है वेर डेटा। तो हमें सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे अपने डेटा फाइल का नाम। जैसे मैं अपनी फाइल का नाम पहले चेंज कर देता हूँ, डेटा सैंपल डेटा। तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कीजिए डेटा, और आपको जिस भी कॉलम के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरा डेटा जो स्टार्ट है कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 13 से 13 तक, तो मैं 3 to 13 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। फिर यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे जीनोटाइप्स, $साइन जीनोटाइप जो इनबिल्ट है कोड में। तो यहाँ पे आप जैसे जो आपका, यहाँ पे इन्होंने जीनोटाइप्स लिखा है तो आपका जो फर्स्ट कॉलम में जो भी लिखा रहेगा आप उसको टाइप करेंगे। जैसे मेरा कैपिटल GEN है तो मैं यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे अपने आप GEN शो करेगा। और उसके बाद आप फिर से अपना डेटा टाइप करेंगे, डेटा और $साइन और REP। यहाँ पे आपका REP आ गया। तो यहाँ पे REP टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली बस कोड रन करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, जैसे कि कोरिलेशन यहाँ पे हमारा फाइंड हो गया है। यहाँ पे इस पैकेज में प्लॉट के लिए यहाँ पे कोई कोड नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि इस पैकेज में सिर्फ आप कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, प्लॉटिंग नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं बना सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको इस डेटा को अपनी अपनी एक्सेल फाइल में ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पे अपना जो स्टार्टिंग में बताया था आपको, सेशन में जाएंगे, चूज़ डायरेक्टरी करेंगे, और जिस भी फोल्डर में आपको अपना रिजल्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट में यहाँ पे चूज़ वर्किंग डायरेक्टरी कर देता हूँ। उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा। इंस्टॉल ओपन XLSX, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप लाइब्रेरी ओपन XLSX, आप इसको लोड कीजिए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कोड। ये किसी कोई भी अगर आपको डेटा जो आपको एनालिसिस आपको ट्रांसफ़र करना है अपने सिर्फ एक्सेल फाइल में, तो आप यहाँ पे इस कोड से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, XLSX। और जो आपकी एनालिसिस का नाम है, जैसे तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए पहले आपको इसको कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल GC जीनोटिपिक कोरिलेशन दे देता हूँ और ग्रेटर देन साइन, और इसको पूरे को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपका GC फाइल तैयार हो गया है। तो अब आप इस GC फाइल को अपने को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे GC, कैपिटल GC, कॉमा
जो जिस भी फाइल नाम से आपको सेव करना है उसमें, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ PRAS फिर GC। तो ये पूरा कोड आपको लिखना है, write.xlsx gc आपकी फ़ाइल का नाम, जिस फाइल नाम से आपको सेव करना है, जैसे PRAS फिर रो नेम्स और ट्रू। फिर जब आप इसको रन करेंगे और फिर आप जाके अपने एक्सेल फाइल में देखेंगे कि जो फोल्डर आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था उसमें आपका गया है या नहीं। तो मैं देख लेता हूँ कि रिज़ल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो जब आप इसको रन करेंगे फिर आप अपनी फाइल में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रशांत नाम से एक फ़ाइल सेव हो चुकी है, और जिसमें आपका जो एनालिसिस का रिजल्ट है वो यहाँ पे आपका टेबल फॉर्म में इसने दे दिया है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में। तो ऐसे ही वेरिएबिलिटी पैकेज में आप सारी मतलब कि ये जीनोटिपिक कोरिलेशन, फिनोटिपिक कोरिलेशन, जीनोटिपिक पाथ, फिनोटिपिक पाथ और वेरिएबिलिटी का जितना भी डेटा होता है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, सब सिंपल सिंपल फार्मूला है। जैसे फिनोटिपिक पाथ के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा करना है ऐसे ऐसे करके, और आप डायरेक्ट फिनोटिपिक पाथ कोरिलेशन, फिनोटिपिक पाथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पैकेज की हम तरफ बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेक्स्ट पैकेज देखा था कि हमने साइक पैकेज को हमने किया था कि साइक पैकेज से हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल पैकेज। साइक पैकेज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का चार्ट, ग्राफ या फिर प्लॉट अगर बनाना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाके उसको लोड कर लीजिए, फिर आप अपने डेटा को इंपोर्ट कीजिए। यहाँ पे साइक पैकेज में आप ट्राई कीजिए कि आप जितना भी आपका वेरिएबल, जो भी कॉलम में वेरिएबल जो आपको नहीं चाहिए एनालिसिस में, उसको आप निकाल दें और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को रखें जिसके बीच में आपको कोरिलेशन चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को, जिसमें मेरा कॉलम नंबर 1 से ही जो हमारा जो है स्टार्ट होता है डेटा, उसको इंपोर्ट करता हूँ। देन चेंज द नेम ऑफ फाइल, डेटा सैम्पल डेटा। फाइल का नेम चेंज करने के बाद अब साइक पैकेज में आपको यहाँ पे कोरिलेशन निकाल लीजिए कि CORR अपनी फाइल का नाम, COR कोरिलेशन सिंपल, और डेटा। इसको रन कीजिए आप। यहाँ पे आपका कोरिलेशन हो गया है। उसको देखने के लिए CORR जो हमारी फाइल का नाम है उसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिलेशन का रिजल्ट आपका आ गया है। फिर उसके बाद आपको अगर कोड प्लॉट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि साइक पैकेज में कोड प्लॉट के लिए क्या कोड दिया है इन्होंने, तो PSYCH, मैं साइक पैकेज को जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे C, यहाँ पे आप देखिए कि ये कोर प्लॉट, यहाँ पे कोर प्लॉट के लिए यहाँ पे जो कोड यहाँ पे दिया गया है उसको देख लेते हैं हम। सिंपल है कोर प्लॉट, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं CORPLOT। यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा कोर प्लॉट, और कोर प्लॉट करने के बाद आपको कौन सी फाइल का चाहिए, CORR, जैसे हमारी फाइल का नाम CORR है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेन 9 कॉग्निटिव वेरिएबल फ्रॉम थर्नरस्टोन, तो इन्होंने 9 कॉग्निटिव वेरिएबल का लिया है, तो हम जो लेंगे वो पूरा ले लेंगे कि MAIN मेन, और इज इक्वल टू कोरिलेशन प्लॉट। जब इसको रन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका कोरिलेशन प्लॉट यहाँ पे बना के दे देगा। तो ये आपका कोरिलेशन प्लॉट हो गया सभी सारे ट्रेड्स के बीच में। तो इसको आप वही राइट क्लिक करके सेव इमेज और कॉपी इमेज करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और फॉर्म में अपना एनालिसिस चाहिए, किसी और फॉर्म में अगर आपको प्लॉट चाहिए, तो उसके लिए एक पैकेज है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। आप जाएंगे और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइब्रेरी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, तो अब देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में कोरिलेशन के लिए कौन सा चार्ट दे रहा है। तो जब मैं
टाइप करूँगा परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाएगा हर एक उसके लिए। तो चार्ट बॉक्स प्लॉट के लिए, चार्ट कोरिलेशन के लिए, तो जब चार्ट कोरिलेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें पूरे को। तो ये मैनेजर्स जो है इनकी फ़ाइल का नाम है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना है। जो हमारी फ़ाइल का नाम है जैसे डेटा, और मान लीजिए मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में देखना है, तो हिस्टोग्राम 2 इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको रन करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको प्लॉट देगा। तो लेकिन सिर्फ अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में अगर देखना है और आपको थोड़ा अच्छा ग्राफ बनाना है, तो आप इस परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी वेरिएबल्स के बीच में बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आप इसको रन कीजिए, तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा पेनिकल लेंथ और टिलर नंबर के बीच में आपको कोरिलेशन पता चल जाएगा। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम पाथ एनालिसिस और पीसीए के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए यार।